चलिए सीधे शुरू करते हैं आज के इस खास डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर को। आज हम डिकोड करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के उस महामुकाबले की फैंटेसी प्लेबुक जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। देखिए, भावनाओं में बहकर टीम बनाना एक बात है, लेकिन प्योर डेटा पर फोकस करके फैंटेसी क्रिकेट में वो विनिंग एज पाना बिल्कुल अलग खेल है। इस बड़ी राइवलरी में हमेशा बड़े बड़े नाम होते हैं, राइट? लेकिन आज हम नामों के पीछे नहीं भागेंगे। हमारा पूरा फोकस उन सटीक आंकड़ों और करंट फॉर्म पर होगा जो असल में आपको जिताते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 132। ये किसी निचले क्रम के बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिग्गज गेंदबाज का मौजूदा बॉलिंग एवरेज है। शौक लगा ना? ये आंकड़ा इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हाई वोल्टेज मैचों में बड़े बड़े नाम अक्सर सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल ट्रैप यानी आंकड़ों का जाल बनकर रह जाते हैं। सच कहूं तो जिन खिलाड़ियों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही कई बार हमारी फैंटेसी टीम डुबा देते हैं। तो अपनी सॉलिड रणनीति बनाने के लिए हमारा आज का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम सबसे पहले चेपॉक की पिच को डिकोड करेंगे, फिर उन सुपरस्टार्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिन्हें हमें अपनी टीम से बाहर रखना है। उसके बाद कुछ की मैचअप्स, मिडिल ऑर्डर के छुपे हुए सितारों की वैल्यू और आखिर में एक विनिंग कैप्टनसी ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेपॉक की पिच और टॉस के उस अहम फायदे की जो इस इंटेंस राइवलरी में हर स्ट्रेटेजिक मूव को तय करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मैदान पर फैंटेसी स्कोरिंग का पूरा खेल पिच के मिजाज पर टिका है। मान लीजिए अगर फ्रेश पिच मिलती है तो गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह आती है। ऐसे में 200 प्लस का स्कोर आसानी से बन सकता है, जो हमारे टॉप ऑर्डर बैटर्स के लिए किसी सोने की खदान से कम नहीं है। लेकिन अगर पुरानी यानी मिक्स सॉइल पिच का इस्तेमाल होता है ना, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। मिडिल ओवर्स में स्कोरिंग रेट अचानक धड़ाम से गिर जाता है और 170 से 180 ही एक पार स्कोर बन जाता है। इस सिनेरियो में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अब ये बहुत ही दिलचस्प डेटा है। हम सब हमेशा यही मानते आए हैं कि चेपॉक तो स्पिनर्स का गढ़ है, राइट? लेकिन ये नंबर्स बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। पिछले 11 मैचों में स्पिनर्स के 40 विकेट्स के मुकाबले पेस बॉलर्स ने 69 विकेट्स छटके हैं। मतलब धीमी पिचों पर डेथ ओवर्स में कटर्स और पेस वेरिएशन का इस्तेमाल करने वाले तेज गेंदबाज यहां असल में फैंटेसी पॉइंट्स की बारिश कर रहे हैं। तो यहां सिर्फ स्पिनर्स के भरोसे बैठना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। हम सब जानते हैं कि हाल के टूर्नामेंट्स में चेस करने वाली टीमों को फायदा मिलता है, क्योंकि ओस की वजह से बाद में बैटिंग थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ डेटा में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने एक यूज्ड पिच पर 175 का आंकड़ा पार कर लिया, तो यकीन मानिए पूरा का पूरा दबाव चेस करने वाली टीम पर शिफ्ट हो जाता है। धीमी होती हुई पिच पर बाद में बड़ा टारगेट हासिल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले और शायद सबसे मुश्किल सेगमेंट की तरफ, बड़े सुपरस्टार्स को ड्रॉप करना। फैंटेसी टीम में ये जानना बहुत जरूरी है कि किसे टीम से बाहर रखना है। अगर एक एक्सपर्ट फैंटेसी एनालिस्ट की तरह सोचें तो सिर्फ नाम देखकर खिलाड़ियों को चुनना एक बहुत बड़ी गलती है। जसप्रीत बुमराह का वो 132 का एवरेज सच में एक खतरे की घंटी है। इसके अलावा सूर्यकुमार यादव फिलहाल फॉर्म में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं और मिडिल ओवर्स में लड़खड़ा रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा के तो ये मैच खेलने पर ही गहरा संदेह है। तो अपनी फैंटेसी टीम को सुरक्षित रखने के लिए इन अंडर परफॉर्मिंग सुपरस्टार्स को ड्रॉप करना ही इस वक्त सबसे स्मार्ट और डेटा बैक्ड मूव है। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि नाम और शोहरत से फैंटेसी पॉइंट नहीं मिलते, वो हमेशा मौजूदा फॉर्म से ही मिलते हैं। किसी खिलाड़ी की पुरानी रेपुटेशन और उसकी आज की स्टैटिस्टिकल रियलिटी को बिल्कुल अलग अलग देखना ही एक विनिंग स्ट्रैटेजी की निशानी है। अब फोकस शिफ्ट करते हैं प्रमुख मैचअप्स और खिलाड़ियों की माइक्रो राइवलरीज पर, जो अक्सर पावर प्ले और उन महत्वपूर्ण मिडिल ओवरों का नतीजा तय कर देती हैं। अगर हम इन हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ टॉप ऑर्डर बल्लेबाज खास गेंदबाजों के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। देखिए, ट्रेंट बोल्ट ने ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को कितनी बुरी तरह से फंसाया है। वहीं शिवम दुबे को बुमराह के सामने संघर्ष करना पड़ा है और मिडिल ओवर्स में अकील हुसैन के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड भी काफी चिंताजनक है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि असल में पड़रा किसका भारी रहेगा। और यहीं पर हाई वैल्यू मैचअप का कॉन्सेप्ट काम आता है। जब कोई खास बॉलर लगातार किसी खास बैटर को रोकता है तो वो हमारे लिए पक्के फैंटेसी पॉइंट बन जाते हैं। इन्हीं कमजोरियों को पहचानकर हम शानदार रणनीतिक ट्रेड कर सकते हैं।
जैसे कि विरोधी टीम के स्ट्रगल करते हुए मिडिल ऑर्डर को देखकर अकील हुसैन को टीम में लेना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो आपको लीडर बोर्ड में सीधे ऊपर ले जा सकता है। अब जबकि हमारे टॉप ऑर्डर के सामने इतने मुश्किल मैचअप्स हैं, तो चलिए मिडिल ऑर्डर की अहमियत और वहां छुपे हुए रिलायबल फैंटेसी जेम्स यानी सितारों को ढूंढते हैं। ये चार्ट तो बिल्कुल गेम चेंजर है। आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि इस खास स्टेडियम में हमारे महंगे और हाई वैल्यू ओपनर्स के मुकाबले तिलक वर्मा जैसे मिडिल ऑर्डर एंकर बहुत ज्यादा फैंटेसी वैल्यू देते हैं। चेपॉक की इस धीमी पिच पर तिलक वर्मा का 86 का शानदार बैटिंग औसत ये साबित करता है कि वो इस वेन्यू को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और पारी को कितनी बेहतरीन स्थिरता देते हैं। मैच का असली रुख तो मिडन ओवर्स में ही तय होता है ना, तो इसके लिए हमारी फैंटेसी रोटेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला, तिलक वर्मा को एंकर बनाकर पारी को संभालिए। दूसरा, स्पिन को कंट्रोल करने के लिए नूर अहमद का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, डेथ ओवर्स में तेजी से रन बटोरने के लिए बेंच स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए डेवॉल्ड ब्रेविस पर भरोसा जताइए। और अब इन सभी आंकड़ों, पिच के मिजाज और मैचअप्स को समेटते हुए बात करते हैं हमारे फाइनल ब्लूप्रिंट की, यानी विनिंग फैंटेसी कैप्टेंसी स्ट्रैटेजी की। सारी डेटा, वेन्यू हिस्ट्री और मौजूदा फॉर्म को कैलकुलेट करने के बाद कप्तान के लिए सबसे सेफ एंकर पॉइंट्स तिलक वर्मा और संजू सैमसन निकल कर आते हैं। तिलक का वेन्यू एवरेज 86 का है और सैमसन अपनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ सेंचुरी फॉर्म में है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड गेम खेलना पसंद करते हैं तो अकील हुसैन एक बहुत ही शानदार विकल्प हैं, खासकर रिवर्स फिक्सचर में उनके 4 विकेट्स के स्पेल को देखते हुए। ये वो चॉइस है जो प्योर मैथमेटिक्स पर आधारित है। तो अब सारी बात आकर रुकती है उस आखिरी सवाल पर, क्या फाइनल टॉस के बाद हमें 200 रन वाली वो तेज फ्रेश पिच मिलेगी या फिर 170 रन के कड़े संघर्ष वाली धीमी टर्निंग पिच? हमारा ये पूरा एनालिटिकल ब्लूप्रिंट इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। पिच रिवील होते ही आपको अपनी लाइनअप में तुरंत रणनीतिक बदलाव करने होंगे। क्या डेटा की ये डीप स्ट्रैटेजी बड़े नामों को हरा पाएगी? ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। तो तैयार रहिएगा उस फाइनल टॉस के लिए।